बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 13 अप्रैल और दिन है बुध का। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से तमाम बड़ों को बुला लिया गया है। शहबाज शरीफ को अचानक धमाका खेज जो सरप्राइज़ है वो मिल चुका है, क्योंकि उनकी जो अचकन है वो बहुत जल्द उतरने वाली है। नए इंतखाबात कब होंगे, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन कुछ अपडेट्स जो हैं वो आपको बताता चलूं। मैं अपने व्लॉग्स के अंदर जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं उनको बार बार ये कहता हूं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ज़बरदस्ती का निकाह किया गया है इन 12-14 जमातों का, ये निकाह ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला और इन चीज़ों की और ये जो चीज़ें हैं ये अमली तौर पर अभी शहबाज शरीफ को 2-3 दिन ही वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं कि ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं। MQM जो पहले इख्तलाफात की हद तक चीज़ें सामने आई थी, बाकायदा तौर पर MQM की जानिब से ये कहा गया है कि वो वफाकी काबीना के अंदर कोई भी वजारत नहीं लेंगे। उनके जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और असल में जो उनका इख्तलाफ है वो आसिफ जरदारी के साथ है, क्योंकि आसिफ जरदारी उनको सिंध में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो नहीं दे रहे। दूसरी तरफ शहबाज जो हैं वो उनके जो दोनों दिन का आगाज़ हुआ, ये आगाज़ अपने इत्तेहादियों की मिन्नत तरले करने से ही हुआ है और आज भी उन्होंने दिन का आगाज़ अपने MQM जो इत्तेहादी है इनके मिन्नत तरले करने से किया, क्योंकि ये जो ताना देते थे इमरान खान साहब को कि उनकी जो हुकूमत है वो 6 वोटों के साथ सिर्फ कायम है, अपनी इनकी हुकूमत सिर्फ 2 वोटों के साथ कायम है और 12-14 जमातों का जो एक बारामती का कुंबा है उसको मिलाकर इनकी जो हुकूमत है वो कायम है। बहरहाल MQM ने वफाकी काबीना से में कोई वजारत ना लेने का ऐलान जो है वो किया है और याद रखा जाए कि MQM की इस वक्त जो नशिस्तें हैं वो 7 हैं, यानी कि कोई भी एक भी इधर उधर होता है तो ये हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी और सिर्फ और ये तमाम तर मामला जो हैं वो MQM की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि आसिफ जरदारी के जो इख्तलाफात हैं वो भी सामने आ चुके हैं। बल्कि यूँ कहा जाए कि आसिफ जरदारी ने बड़ी चालाकी से शहबाज शरीफ को जो है वो फंसाया है और फंसाया इस वजह से है, जो एक अहम बड़ा मुतालबा वो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्हें पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों के ऊपर सीट एडजस्टमेंट जो है वो चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि आसिफ जरदारी की इस वक्त जो नज़रें हैं वो पंजाब पे गड़ी हुई हैं और शहबाज शरीफ को इस्तेमाल करते हुए जो ये उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, शहबाज शरीफ तो बस बड़ा उनको शौक था अचकन पहनने का। बहरहाल जरदारी ने उनको यूज़ भी किया है और अब एक किस्म की ब्लैकमेलिंग कहें या अपने जो मुतालबात मनवाना है वो कहें, 20 नशिस्तों के ऊपर इस वक्त नून लीग से ये कहा गया है आसिफ जरदारी की जानिब से शहबाज शरीफ से कि आप इसके ऊपर सीट एडजस्टमेंट पंजाब के ऊपर करें, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि वहाँ से नून लीग नहीं इलेक्शन लड़ेगी, वो सिर्फ और सिर्फ आसिफ जरदारी वहाँ से इंतखाबात लड़ेंगे और वो जमात जिसकी पंजाब में आप यही समझे कि ना होने के बराबर नशिस्तें हैं, वो अब सीट नशिस्तें एक किस्म की 20 नशिस्तें पंजाब में जो है वो मांग रही है और 20 नशिस्तों का मतलब ये होता है कि सूबाई लेवल के ऊपर 40 नशिस्तें, यानी कि 20 MNA की, और अगर MNA की नशिस्तें उनके पास 20 आती हैं तो एक MNA के नीचे 2 MPA, तो इसका मतलब ये है कि 40 नशिस्तें वो भी, तो एक किस्म का सफाया जो है वो करने जा रही है और नून लीग को अब ये तमाम तर मामलात समझ आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त नून लीग के अंदर भी खासी बगावत है और नून लीग के रहनुमा पहले भी जब शहबाज शरीफ ये अदम एतमाद के मामले के ऊपर इमरान खान ने जो रूलिंग वाला मामला सामने आया और नए इंतखाबात का ऐलान इमरान खान साहब की जानिब से किया गया, तो उस वक्त भी नून लीग के जो रहनुमा थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि नए इलेक्शन जो है वो होने चाहिए और इस वक्त भी नून लीग अभी दोबारा से ये जो बगावत है ये इस वजह से भी ज़्यादा उठ रही है, क्योंकि एक तो शहबाज शरीफ का ये जो सारा एलिमेंट था और जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लग पड़ी हैं और उनको ये अंदाज़ा शुरू हो चुका है कि ये जो उन्होंने हुकूमत नून लीग ने ले ली है ये सारा मलबा आखिर में उनके ऊपर डलने जा रहा है और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इससे मज़ीद बढ़ी है, ख़ास तौर पर जो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया है। तो इसलिए नए इंतखाबात होने चाहिए, जो इनके कुछ चीज़ें थी,
इस्लाहात के हवाले से जल्दी से वो करने के बाद इंतखाबात में जाना चाहिए। यहाँ तक पीपल्स पार्टी के भी अंदर से कुछ लोग यही जो मुतालबा है वो कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बड़े तरीके के साथ इस वक्त शहबाज शरीफ को नचाया जा रहा है। MQM और MQM के बाद आसिफ जरदारी अब ये मुतालबात उनसे मनवा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये चीज़ कभी भी नून लीग मानने वाली नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हुकूमत है वो कायम नहीं रहेगी, और बहुत जल्द ही आप ये देखेंगे कि वाहिद जो हल, जो मैं पहले भी कहता हूं कि इलेक्शन ही है, और आप ये देखेंगे कि 3 माह का वक्त जो है वो मैं आपको इस वक्त दे रहा हूं। अक्टूबर नवंबर के अंदर जो इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं, और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये इस तरफ ही इशारा कर रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम खबर आपको देता चलूँ कि इस वक्त नाज़रीन जो मुखालफिन को एक वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो निशाना बनाने का सिलसिला होता है, हर हुकूमत के जाने के बाद दूसरी हुकूमत इस तरीके से मामलात करती है, उसका भी आगाज़ हो चुका है। हमने देखा कि जिस तरीके से कल इमरान खान साहब के ऊपर वो जो तोशा खाना हार या घड़ी वाला जो मामला था उसके खिलाफ तहकीकात का आगाज़, शहबाज गिल और शहजाद अकबर जो हैं इनके खिलाफ FIA की जानिब से जो लिस्ट के ऊपर नाम डाला गया, पहले बैरून मुल्क जाने से रोका गया, फिर इनके खिलाफ कोई तहकीकात और केस वाला मामला जो है वो भी अब सामने आ चुका है। और सबसे बड़ी बात और बल्कि हैरान कर देने वाली बात, बड़ी दुखी बात यह है कि शौकत खानम जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी अवाम की जो खिदमत या वो जो हॉस्पिटल है उसके जो बैनर्स हैं वो रावलपिंडी से उतारे जा रहे हैं, कि जिनके ऊपर ये था कि आप दर्ज था कि आप शौकत खानम की जो हेल्प वगैरह या ज़कात वगैरह है वो करें, क्योंकि वहाँ पर जो वाकई कैंसर का इलाज और बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। वो बैनर्स तक रावलपिंडी से उतारे जा रहे हैं। तो यहाँ तक नाज़रीन इस वक्त जो इनकी ख्वाहिशें हैं वो पहुँच चुकी है और ये चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन वो कहते हैं कि एक प्लान जो है वो आप खुद करते हैं और एक प्लान अल्लाह ताला जो है वो करते हैं, और आप देखें कि किस तरीके से ये खुद ब खुद जलील जो है वो होकर रह चुके हैं। ज़बरदस्ती का ये जो निकाह है वो नहीं चलने वाला, और इमरान खान साहब को सेलेक्टेड का ताना देने वाला और 6 वोटों के ऊपर हुकूमत कायम रहने का ताना देने वाले आज खुद अपने ऊपर ये चीज़ें प्रूव कर रहे हैं। 2 वोटों से हुकूमत कायम है, और आज सब पूरी अवाम, पूरे पाकिस्तान, बैरून मुल्क, सब के ज़ुबानों के ऊपर इस वक्त यही है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है, और ये शहबाज शरीफ जो हैं ये सेलेक्टेड हैं। यानी कि जो ताना ये इमरान खान साहब को देते थे आज वो ये खुद उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का जो इस वक्त ट्रेंड है वो अभी तक ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी तारीख में आज 6ठा दिन है, टॉप ट्रेंड का रहा है, और इस हवाले से नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा हलचल भी मौजूद है। इस ट्रेंड को उतारने की भी कोशिश की गई, लेकिन जवाब साफ यही मिला है कि ये जो ट्रेंड है ये कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से ट्रेंड क्रिएट नहीं किया गया, ये ट्रेंड आम लोगों की जानिब से बनाया गया है, आम लोग खुद इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। तो ये कोई फेक ट्रेंड नहीं है, और इसके अंदर जो लोग ट्वीट्स भी कर रहे हैं वो अवामी जज्बात हैं, और अवाम खुलकर अपनी जो राय है उसका इजहार कर रही है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो इससे फ़ायदा उठाते हुए जो फ़ौज के ख़िलाफ़ एक कंपेन है वो भी इसी के अंदर घुसकर कुछ लोगों की जानिब से की जा रही है। कुछ लोगों को FIA की जानिब से छापा मारकर गिरफ्तार जो है वो किया गया, जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ घटिया ट्रेंड जो थे वो चला रहे थे। कुछ तो लोगों की जेन्युइन राय या आम लोगों की जेन्युइन राय है, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से जो ट्रेंड चल रहा है उस हद तक तो ठीक है, वो एक नेचुरल है और आम लोग उसके अंदर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस सारी सिचुएशन से जो दुश्मन है वो फ़ायदा उठाते हुए कुछ जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो घटिया ट्रेंड्स हैं वो भी चलाए जा रहे हैं। और इस तमाम तर मामले के ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से एक बड़ी अहम मीटिंग जो है वो बुलाई गई है, और इस मीटिंग के अंदर जो कोर कमांडर्स हैं और इसके अलावा जो दीगर बड़े जर्नल और कमांडर्स हैं उनकी भी शिरकत हुई है। और ये बहुत बड़ी एक जो मीटिंग थी वो हुई है, और इस मीटिंग के अंदर नाज़रीन ये तय किया गया है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो घटिया ट्रेंड्स हैं उनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और वाकई इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो जेन्युइन एक ट्रेंड है इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला, वो तो एक अलहदा चीज़ है, एक आम आवाम की वो आवाज़ है। लेकिन उसके अंदर घुसकर ये जो साजिशी एलिमेंट हैं, ये जो ये
ट्रेंड करा रहे चलाने के अंदर मसरूफ़ हैं, घटिया मुहिम है। एक तो इसको काउंटर करने का और इनको ना छोड़ने का जो एक फ़ैसला है वो भी किया गया, और दूसरी तरफ नाज़रीन जो आम लोग हैं उनको भी इस ट्रेंड का जो हिस्सा है वो भी ना बने, क्योंकि किसी सूरत भी ये दुरुस्त नहीं है कि आप अपने ही इदारे के ऊपर इस तरीके से जो लोग, एक तो आप करनी भी नहीं चाहिए और दूसरा जो लोग कर रहे हैं उनको भी काउंटर करना चाहिए। बहरहाल इस ट्रेंड के बाद नाज़रीन ख़ास तौर पे ये जो मीटिंग हुई है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत, तो इसमें ये तमाम तर चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं और ऐसे अनासिर को नहीं छोड़ा जाएगा जो कि मुल्की इदारों को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब एक और अहम चीज़ आपको मैं ये भी बताता चलूँ जल्द इलेक्शंस के हवाले से कि इस वक्त तमाम तर सूरत हाल जहाँ पर जा रही है, शुरू दिन से जब से ये हुकूमत कायम हुई है, बहुत सारे जो हमारे नाज़रीन हैं, बहुत सारे जो लोग थे वो दिल बर्दाश्ता भी हुए, वो परेशान भी हुए कि अब क्या होगा। उनको मैं ये बताता चलूँ कि ये हुकूमत ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहने वाली। ये जो ज़बरदस्ती का निकाह है, इस हवाले से जो नताइज हैं वो 2 दिन बाद ही सामने आने लग पड़े हैं कि इनमें किस शिद्दत से जो इख्तलाफात हैं और जो लड़ाइयाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। ये एक दूसरे का गिरबान भी फाड़ेंगे और आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ किस तरीके से लड़ते हैं। और इनको सबसे बड़ा लॉस ये हुआ है कि जो इलेक्शन आइंदा ये होंगे, उन इलेक्शन में ये किस नारे से जाएंगे, क्योंकि जब भुट्टो का नारा लगता था तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी से ज़्यादा जो डेस्क बजा रही थी वो नून लीग बजा रही थी, और इसी तरह से जब शेर का नारा लगता था तो पीपल्स पार्टी जो डेस्क थी वो बजाती थी। तो जब ये इस मौक़िफ़ के साथ जाएंगे अवाम के अंदर, तो अवाम ऑलरेडी इन लोगों को मुस्तरद कर चुकी है और इमरान खान साहब के बयानिए को वो अपना चुकी है। पेशावर में इमरान खान साहब आज एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इसके अलावा लाहौर और कराची में भी इमरान खान साहब जलसा करेंगे, और जो इलेक्शन मुहिम है उसका आगाज़ कप्तान की जानिब से किया जा चुका है। जल्द इंतखाबात ही वाहिद हल है और इस वक्त नज़र यही आ रहा है कि जल्द इंतखाबात होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा कि इस सारी सूरत हाल के हवाले से आप क्या सोचते हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।